इंतहाई चवल किस्म के तरीके से उन्होंने इसे रन आउट किया। ये खेल के साथ मजाक है और सरासर चीटिंग है। देखें, बॉलर जब अपने रनअप से आता है, आकर जब वो बॉल को लोड करता है ना, जब वो किसी गोरे ने किसी दूसरे बैट्समैन को इस तरीके से रन आउट किया हुआ है? बिल्कुल नहीं किया हुआ। टाइम आउट देख लें आप, या ये देख लें कि ये इस तरीके के रन आउट तो ये एशियाई खिलाड़ी ही इसमें मुलव्वस रहे हैं और तकरीबन ज्यादातर अफगानी खिलाड़ी मुलव्वस रहे। दोस्तों, कल आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट के एक मैच में न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के दरमियान जो मैच हो रहा था, इसको देखकर ये सोचने पर बंदा मजबूर हो जाता है कि यार आईसीसी ने क्रिकेट के हवाले से जो रूल्स बनाए हुए हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तब्दीली करने की इस वक्त फौरी तौर पर ज़रूरत है कि वो इन रूल्स के ऊपर जो है वो एक दफ़ा फिर रिव्यू करे और इनको इस तरीके से इनको बनाए कि कम से कम खेल के साथ मजाक ना लगे। और जैसे ये कहा जाता है कि क्रिकेट जो है वो जेंटलमैन का गेम है, ये गेम जो है ये जेंटलमैन की ही रहनी चाहिए। और ये जो खासकर कल जिस तरीके से नसीर हुसैन जो कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन है, उन्होंने इवाल सेक्रूडर को जिस तरीके से रन आउट किया, तो बंदा एक देखकर एक दफ़ा दंग रह गया कि ये खेल के साथ क्या हो रहा है। क्योंकि अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग की, उन्होंने 91 रन्स बनाए। न्यूजीलैंड के उस टाइम पे 8 खिलाड़ी आउट थे और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर सिक्यूरिटर थे। नसीर खान जो कैप्टन थे अफगानिस्तान के, वो बॉलिंग कर रहे थे। इंतहाई चवल किस्म के तरीके से उन्होंने इसे रन आउट किया। ये खेल के साथ मजाक है और सरासर चीटिंग है। देखें, बॉलर जब अपने रनअप से आता है, आकर जब वो बॉल को लोड करता है ना, जब वो हाथ यहाँ ऊपर उठा लेता है, तो उसके बाद बैट्समैन जो है वो सुलझे हुए तरीके से आमतौर पे बाहर निकलता है। जब तेजी से बैट्समैन बाहर निकलता है नॉन स्ट्राइकिंग एंड से, तो ऐसा सिर्फ उसी वक्त होता है जब खेल की आखिरी बॉल हो और उसके ऊपर कोई एक आध रन दरकार हो, तो फिर बैट्समैन कोशिश करता है कि यार मैं ना थोड़ा सा तेजी से स्टार्टिंग पे रह के तो तेजी से रन बना लूं ताकि मेरी टीम जो है वो विन कर जाए। लेकिन आमतौर पर जब खेल के दरमियानी ओवर्स हों या फिर वैसे भी आखिरी ओवर्स हों, तो बैट्समैन इस तरीके से नहीं करते कि वो दौड़ के बाहर निकल जाएं और इतना। लेकिन बैट्समैन थोड़ा बहुत इसलिए स्टार्ट पे रहते हैं। और कल भी ऐसा हुआ, नसीर खान ने अपना पूरा जो बाजू का राउंड है लोड करने के बाद वो घुमाया, बॉल उन्होंने डिलीवर ना की और पलट के तो बैट्समैन को आउट कर दिया। अब न्यूजीलैंड के जो बैट्समैन थे सिक्यूरिटर, वो इतने ज्यादा क्रीज से बाहर नहीं गए थे। ये तो आमतौर पर ऐसा होता है कि बैट्समैन हल्का सा क्रीज से बाहर निकल जाता है। अब वो बाहर हुए और वो गोरे हैं, उनके अंदर जो है वो रूल को फॉलो करने की उनके अंदर बहुत ज़्यादा उनके अंदर ये इसकी सेंस है। अब वो हैरान हो गए कि ये मेरे साथ हुआ क्या है, इस तरीके से कोई चीटिंग कर सकता है। लेकिन एक टीम का कैप्टन होके और खेल के ऐसे मौके पर वो इस तरह करता है, तो ये बहुत ज़्यादा अपने पीछे सवालात छोड़ जाता है कि किसी का जो सोचने का तरीका है वो किस तरीके का है। ओवरऑल देखा जाए तो अफगानिस्तान को जीत तो वैसे भी हासिल नहीं हुई थी, लेकिन अफगानिस्तान की इस हरकत के बाद आईसीसी को इसको देखना चाहिए कि रूल ये होना चाहिए कि बॉलर जब अपने रनअप से आता है, हाथ उठाने से पहले पहले अगर बैट्समैन क्रीज छोड़ता है नॉन स्ट्राइकिंग एंड से, तो वो उसको रन आउट कर सकता है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा लोड कर ले ऐसे और फिर उसके बाद वो अगर हाथ को दोबारा बॉल को वहां से छोड़कर नीचे हाथ लाकर आउट करता है, तो ये रन आउट नहीं होना चाहिए। और इस तरह ये जो प्रैंक और खेल को बदनाम करने का जो तरीका है ना, वो भी खत्म हो जाएगा। यकीन माने बहुत दुख होता है कि आप जितने पिछले जो कुछ टाइम पे ऐसे रन आउट हुए हैं, आप मुझे बताएं कि किसी गोरे ने किसी दूसरे बैट्समैन को इस तरीके से रन आउट किया हुआ है? बिल्कुल नहीं किया हुआ। टाइम आउट देख लें आप, या ये देख लें कि ये इस तरीके के रन आउट तो ये एशियाई खिलाड़ी ही इसमें मुलव्वस रहे हैं और तकरीबन ज्यादातर अफगानी खिलाड़ी मुलव्वस रहे हैं। ऐसे रूल्स हैं, इनको आईसीसी ने बनाकर और फिर इसके ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है कि बैट्समैन या फिर जो बॉलर्स हैं या फिर टीम के जो कैप्टन होते हैं, वो ऐसा जब डिसीजन एक दफा ले लिया जाता है, हाँ भाई आउट है, टाइम आउट है, तो उसके बाद उनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को देखा जाए। तो इस तरीके से जब मैच इतना कभी फंसा हुआ होता है, कभी अब कोई जीतने के लिए इतना सरगर्म होता है, जोश होता है उसके अंदर, तो वो कई दफा इस चीज को वो फॉलो नहीं कर पाता है और स्पिरिट देखने में नहीं आती है। शकीबुल हसन वर्ल्ड कप के दौरान दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक हैं। एंजेलो मैथ्यूज को वो आउट कर गए और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट भी की कि भाई ये मेरे साथ ये हुआ था कि मैं स्ट्रिप जो है वो मेरी टूट गई थी, तो आप ऐसा दो, लेकिन वो नहीं माने और आउट हो गए और उसके बाद में उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन ये देखा जाए कि जब उन्होंने उनको आउट किया
तो खेल में ये रूल तो मौजूद था। तो अब रूल या तो रखा ही ना जाए, और या फिर अगर उसके साथ आउट दिया जाता है ना, तो फिर प्लेयर को फिर लान तान ना की जाए। लेकिन टाइम आउट का तो एक दूसरी तरफ वो बात चली गई, वो रह गया। लेकिन ये जो प्रैंक है ना, ये जो बैट्समैन क्रीज छोड़ता है और हल्की सी अगर छोड़े, तो ये सरासर खेल के साथ मजाक है, खुला मजाक है, और ये धोखा है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। इससे खेल की खूबसूरती मुतासर होती है। और यकीन माने लगता है जैसे किसी ने कोई बीच में से जो है ना वो ड्रामा लगा दिया है, और इस तरीके से। और ये गोरे बेचारे होते ऐसे हैं कि वो तो आपको आउट नहीं करते, लेकिन जब आप उनको आउट करते हैं तो फिर वो सर झुकाए हुए ग्राउंड से बाहर चले जाते हैं कि आपके अंदर खेल की कितनी तमीज़ है, आप कितना सही तरीके से आप खेलते हैं, और कितना ईमानदारी से आप खेलते हैं। तो ये चीज़ें अपने पीछे बहुत से ख्यालात छोड़ जाती हैं, ख़ासकर ऐसे वक्त पर जब किसी टीम का कैप्टन जो है, तो फिर बंदा ये सोचता है कि इस खेल का अल्लाह ही हाफिज़ है। शायद कुछ ऐसे लोग मिलकर बैठे कि जो कम अज़ कम इस घटिया तरीन रूल को क्रिकेट से ख़त्म कर दें। इससे खेल की खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रैंक को कम से कम क्रिकेट से ख़त्म कर दें।